नमस्कार। इस वीडियो में हम होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की एंट्री से लेकर प्रिंटिंग तक के सारे प्रोसेस को समझेंगे। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्लास टीचर के द्वारा मैनेज किया जाता है। बाल वाटिका टीचर्स को बाल वाटिका के नाम से अलग लिंक भी मिल जाता है। क्लास 1 और 2 के क्लास टीचर को क्लास टीचर के लिंक पे जाना है। अंदर जाने पर बाल वाटिका के टीचर्स को बाल वाटिका और क्लास 1 2 के टीचर्स को एचपीसी मैनेजमेंट के नाम से एक लिंक मिलेगा। यहाँ पर आपको ये समझना है कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में सबसे पहले कॉम्पिटेंसीज आपको सिलेक्ट करनी होती है। जब आप कॉम्पिटेंसीज सिलेक्ट करेंगे तो सीबीएसई के द्वारा दी हुई 68 कॉम्पिटेंसीज सामने लिस्ट हो जाएंगी। आपको इनमें से जनरली 30-35 के आसपास कॉम्पिटेंसी सिलेक्ट करनी है। इन्हें गोल्स कहते हैं। हर गोल में से कुछ कॉम्पिटेंसी सिलेक्ट करना एक अच्छा ऑप्शन है। आपको जिन भी कॉम्पिटेंसी को सिलेक्ट करना है ये आपकी चॉइस है। आप इस तरह से सिलेक्ट करते जाएंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे काउंटर बढ़ता जाता है। आप इसको फाइनलाइज कर देंगे। आपकी कॉम्पिटेंसी सेट हो गई। अगर आपको इनको एडिट करना है तो आप डिलीट करके फिर से फ्रेश स्टार्ट ले सकते हैं। हमें 30 to 35 कॉम्पिटेंसी सिलेक्ट करनी चाहिए। हम डेमो के लिए केवल 3 सिलेक्ट कर रहे हैं। अब सेकंड पार्ट में हम इन कॉम्पिटेंसीज जो हमने सिलेक्ट की है इसके लिए स्टूडेंट को रेटिंग देने का काम करेंगे। इसके लिए हम मार्क्स पे जाएंगे। यहाँ हर स्टूडेंट के सामने हमें ऐड मार्क्स का ऑप्शन टर्म 1 और टर्म 2 के लिए मिलेगा। अगर आप दोनों टर्म की रेटिंग एक साथ देना चाहते हैं और सेम देना चाहते हैं तो आप किसी भी टर्म में सिलेक्ट करके यहाँ से आप दोनों टर्म सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको लगता है स्टूडेंट ज्यादातर कॉम्पिटेंसीज में प्रो है यानी प्रोफिशिएंट है तो आप प्रो पे क्लिक करेंगे और फिर जिनमें वो प्रोग्रेसिव या लर्नर है उन पर्टिकुलर एंट्रीज को आप चेंज कर लेंगे। इस तरह से सारी एंट्रीज पे सिलेक्शन करने के बाद आप इंसर्ट मार्क्स पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं उसके दोनों टर्म के मार्क्स एंटर हो गए। अगर आपको एडिट करना हो तो आप यहां से जाके एडिट भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं इन्फो मैनेजमेंट में। यहाँ आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डालेंगे जिसमें हमने इंफॉर्मेशन को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक वो पार्ट है जिसमें स्टूडेंट की वो इंफॉर्मेशन होती है जो पूरे सेशन के दौरान चेंज नहीं होती है, जैसे कलर चॉइस, फूड चॉइस, इस तरह की चीजें। जबकि दूसरी इंफॉर्मेशन होती है जो सेशन में चेंज हो सकती है बीच में, जैसे हाइट, वेट। उसे आप टर्म 1 और टर्म 2 के लिए अलग अलग डालेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है किसी स्टूडेंट के लिए ये इन्फॉर्मेशन दोनों टर्म में सेम है तो आप दोनों टर्म को एक साथ सिलेक्ट करके और वो इन्फॉर्मेशन फिल करके उसे सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट है फोटोज। फोटोज में आपको हर स्टूडेंट के लिए 3 फोटोज अपलोड करनी है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि फोटोज अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप किसी स्टूडेंट की कोई फोटो अपलोड नहीं किया, जैसे मान लीजिए आपने पहले स्टूडेंट की एक्टिविटीज अपलोड नहीं की है, दूसरे स्टूडेंट की आपने कोई फोटो अपलोड नहीं की है, एक स्टूडेंट की आपने फैमिली अपलोड नहीं की है, तो बाकी की फोटोज जो आपने अपलोड की हुई है वो स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड में दिखेंगी और जो आपने नहीं अपलोड की है वहां पर एरर नहीं आएगी, वहां पर एक ब्लैंक स्पेस आएगा जिसमें आप फोटो को बाद में एडहेसिव से पेस्ट कर सकते हैं। अपलोड पे क्लिक करने पे आपको स्टूडेंट के तीनों इमेजेस, स्टूडेंट, फैमिली और एक्टिविटीज, ये अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। आप चूज फाइल करेंगे। यहाँ पर आपको जो फोटोज हैं ये 100 केबी के अंदर आपको फोटोज रखनी है। स्टूडेंट की फोटोज आप तैयार रखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं डायमेंशंस 500x498 है। आइडियली स्क्वायर होना चाहिए, 1-2 पिक्सल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और साइज, फाइल साइज जो है वो 100 केबी के अंदर होना चाहिए। हम चाइल्ड की फोटो सिलेक्ट करेंगे। आपको सबमिट दबाने की जरूरत नहीं है, फोटो अपने आप सबमिट हो जाएगी। इसी तरह से आप फैमिली में जाएंगे, एक फैमिली फोटो ले लेंगे, वो भी सबमिट हो जाएगी। और इस तरह से आप एक एक्टिविटी फोटो ले लेंगे, उसे भी अपलोड कर देंगे। अगर आपको किसी फोटो को चेंज करना है तो आप चूज फाइल में जाकर और उस फोटो को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर फैमिली फोटो को चाइल्ड फोटो से रिप्लेस कर दिए। इस तरह से आपको सिर्फ सिलेक्शन करना है, फोटो अपने आप अपलोड हो जाएगी। इस तरह से आप एक एक करके सारे स्टूडेंट्स के लिए तीनों फोटोज या जो आपको अपलोड करनी है वो आप अपलोड कर लेंगे। ये आपका डाटा एंट्री का काम पूरा हो गया। अब नेक्स्ट है प्रिंटिंग का काम। प्रिंटिंग के लिए स्कूल द्वारा भी प्रिंटिंग की जा सकती है और
क्लास टीचर द्वारा भी प्रिंटिंग की जा सकती है। जब आप प्रिंटिंग में जाते हैं तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक रिपोर्ट कार्ड 12 पेज और एक रिपोर्ट कार्ड 4 पेज। रिपोर्ट कार्ड 12 पेज में सीबीएसई ने जो एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उस डिजाइन में आपको 12 कलरफुल पेजेस मिलते हैं। हम अभी सारे पेजेस को एक साथ प्रिंट करेंगे और हम एक स्टूडेंट के लिए प्रिंट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डिजाइन जो सीबीएसई ने सैंपल दिया था उस पर बेस्ड है। अभी क्योंकि हमने इस स्टूडेंट के लिए इंफॉर्मेशन कम डाली है, इसलिए काफी खाली सा आ रहा है, लेकिन फोटोज जो हैं वो इसमें सेट हो गई। इसी तरह बाकी की इंफॉर्मेशन अभी सैंपल है और ये लर्नर्स पोर्टफोलियो में एक्टिविटी की फोटो आ गई। इस तरह आपकी फोटोज 12 पेज वाले में दिखेंगी। अगर आप 4 पेज में देखते हैं उसी स्टूडेंट के लिए, तो आपको फोटोज इस तरह से तीनों फोटोज दिखेंगी। क्योंकि हमने डेमो में कम डाटा डाला है, तो बाकी चीजें समझाने के लिए हम एक ऐसे केस में मूव करेंगे जहां डेटा ज्यादा डाला हुआ है। उसके लिए हम एक दूसरे केस में जाएंगे। अब यहां पर हम रिपोर्ट कार्ड 12P पे चलते हैं। यहां आप देख सकते हैं, आपको ये 12 पेजेस सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। इसका कंसेप्ट ये है कि अगर आपको मान लीजिए सामने के पेजेस किसी अलग मटेरियल पे प्रिंट करने हैं, किसी ग्लॉसी पेपर पे और अंदर के नॉर्मल पेपर्स पे, तो आप उस हिसाब से सिलेक्शन करके फाइल्स को जनरेट कर सकें, पीडीएफ जनरेट कर सकें और उन्हें प्रिंटिंग के लिए दे सकें। इसी तरह से आपको कितने स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड एक साथ प्रिंट करना है, वो भी आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। हम इनिशियली सिलेक्ट ऑल करेंगे और एक स्टूडेंट को लेंगे। इसके बाद हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका पेज एक एक करके सारा डाटा जो है, सारे 12 पेजेस, ये पेज 3, क्योंकि इस बच्चे की इमेज अपलोड डेट नहीं है तो यह नो इमेज आ रहा है। इमेज अपलोड करने पे इमेज आ जाएगी। अदरवाइज आप इसे प्रिंट करके और यहाँ पर एडेसिव से फोटो पेस्ट कर सकते हैं प्रिंट आउट पे, P4, पेज 4, और इस तरह से आपके सारे 12 पेजेस पूरे हो जाएंगे। अब आप देखेंगे इसको पीडीएफ में सेव करने के लिए या प्रिंट करने के लिए जब आप कंट्रोल P दबाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी सेटिंग्स। आपको पोर्ट्रेट लेना है, A4 लेना है, मार्जिन्स मिनिमम लेना है, स्केल डिफॉल्ट। आपको हेडर एंड फुटर को ऑफ रखना है, जबकि बैकग्राउंड ग्राफिक्स को ऑन करना है, क्योंकि बैकग्राउंड ग्राफिक्स ऑन ना होने पे ये बैकग्राउंड इमेजेस नहीं आएंगे। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जैसा आप देखेंगे पेज 2 पेज 3 तक ठीक है, पेज 4 आपका ओवरफ्लो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसी सिलेक्टेड ज्यादा है, तो इसलिए पेज 4 ओवरफ्लो हो रहा है। इसे कंट्रोल करने के लिए हम इस आउटपुट को बंद कर देंगे और यहां से हम फोंट साइज को कुछ कम कर लेंगे। फोंट साइज से केवल कॉम्पिटेंसीज वाला पार्ट ही अफेक्ट होता है, बाकी के पेजेस पे कोई असर नहीं पड़ता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर 14 कर लिया और इसको भी हम थोड़ा कम कर लेंगे। एक रैंडम वैल्यू लेके आप ट्राई करेंगे, फिर आप कंट्रोल P करेंगे और फिर पेज नंबर 4 पे जाएंगे। आप देखेंगे पेज नंबर 4 अभी भी बाहर जा रहा है। आप यहाँ पर ट्रायल एंड एरर ही करना है आपको, आप इसे 40 कर लेंगे, इसे आप थोड़ा और कम करके देख लेंगे। मान लीजिए 12 ट्राई कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कंट्रोल P करके आपका पेज 4 यहाँ पर सही आ गया, पेज 5 भी सही आ गया, पेज 6 भी सही आ गया, लेकिन पेज 7 जरा सा ओवरफ्लो कर रहा है। आप यहाँ जाएंगे, इस वैल्यू को आप और कम करेंगे, आप फिर प्रिंट देंगे, फिर कंट्रोल P करेंगे और अब आप देखेंगे आपका पेज नंबर 7 भी सही आ गया है, पेज नंबर 8 भी सही आ गया है और सारे पेजेस सही आ गए। हमारा सिस्टम किसी भी पीडीएफ के लास्ट पेज में एक प्लेन शीट देता है जो ये इंडिकेट करती है प्रिंटिंग के समय
कि प्रिंटिंग कंप्लीट हो गई है। क्योंकि एक रिपोर्ट कार्ड में 12 पेजेस होते हैं और यहाँ पर हर पेज प्रॉपरली एक ही शीट को ले रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको टोटल 13 पेजेस दिख रहे हैं, 12 प्लस 1। अब हमारी ये सेटिंग आप समझ सकते हैं कि 12/38, इन्हें बंद कर देंगे। हमारे लिए 12/38 एक ऑप्टिमम सेटिंग है। हम इसे बढ़ा के भी ट्राई कर सकते हैं, कंट्रोल पी। हम देख रहे हैं 14 पेजेस में जा रहा है, मतलब कोई पेज ओवरफ्लो हो रहा है, तो हमारे लिए 12/38 एक आइडियल सेटिंग हो गई। ये सेटिंग अलग अलग स्कूल्स के लिए, अलग अलग क्लास सेक्शन पे अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज पे। हम फाइनली इस क्लास सेक्शन के लिए इन कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से 12/38 एक परफेक्ट सेटिंग हो गई। अब हम सारे स्टूडेंट्स को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। 41 स्टूडेंट्स हैं, 12 पेजेस पर स्टूडेंट, टोटल 492 होता है। लास्ट में एक प्लेन शीट 493। हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे। हमारे सारे स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड्स एक ही पीडीएफ में या एक ही प्रिंट कमांड में देने के लिए तैयार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने स्टूडेंट को रेटिंग्स दी थी, प्रोफिशिएंट या प्रोग्रेसिव या लर्नर, वो यहाँ पर प्रोफिशिएंट को एक प्लेन के द्वारा, प्रोग्रेसिव को एक हेलीकॉप्टर के द्वारा और लर्नर को एक हॉट एयर बैलून के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। आप कंट्रोल पी करेंगे और आप देखेंगे 493 पेजेस, मतलब किसी भी पेज में ओवरफ्लो नहीं हो रहा है सारे स्टूडेंट्स में। तो ये एक फाइनल प्रिंट आउट के लिए तैयार है। आप इसे सेव एज पीडीएफ करके उस पीडीएफ को प्रिंटिंग के लिए भेज सकते हैं। इसी तरह आप 4 पेज में भी ओवरफ्लो कंट्रोल कर सकते हैं और उसका भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।